हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ गई और ढेर सारी वैकेंसी है। इस बार लगातार एग्ज़ाम है, तो इस बार आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। एसबीआई पीओ कैसे निकले, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी उसकी, उसके बारे में चर्चा करें। पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 2056 सीट है, कुछ प्लस भी होगा क्योंकि कुछ बैकलॉग वगैरह का सीट है और कुछ ही पीएच वगैरह का सीट होता है। तो ऐसे आप 2056 सीट मान के चलिए, जिसमें ओबीसी के लिए भी है और जनरल के लिए भी है, एससी एसटी के लिए भी सीट है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों एक ही साथ कर देना है आपको। लगभग 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक, 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है और इसी बीच में किसी दिन आपको फ़ी पेमेंट भी कर देना है उसका। एडमिट कार्ड कब से जारी होगा, तो फर्स्ट या सेकेंड वीक, नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब समय बहुत कम है। प्री एग्ज़ाम कब होगा, फेज 1 जिसको बोलते हैं, प्री एग्ज़ाम आपका नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। बिल्कुल आप समझिए कि नवंबर लास्ट में हो जाएगा। प्री का रिजल्ट कब होगा, तो नवंबर के लास्ट में होगा, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इस साल आप क्वालिफाई कर जाइए पीटी और अगले साल नौकरी का तैयारी कीजिए। फेज़ 2 में मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर में ही हो जाएगा मेन एग्ज़ाम भी। और उसके बाद फिर क्या होता है, मेन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या होगा, इंटरव्यू देना होगा और वहाँ पे आपका जीडी वगैरह होगा, जनरल एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं जिसको। तो जीडी जो होगा वो 2 या 3 फरवरी को होगा, 2nd वीक ऑफ फरवरी या 3rd वीक ऑफ फरवरी को होगा। ठीक है। उसके बाद जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट की बारी आएगी। फाइनल रिजल्ट भी आपका फरवरी या मार्च में हो जाएगा। उसके बाद आपका नौकरी तय। बस आपको क्या है कि स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ स्ट्रेटजी अगर आपकी सही होगी तो हो जाएगा। स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा और आपको पता है जनरल के लिए 4 अटेम्प्ट होता है, ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट होता है, एससी एसटी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने बार भी। इसमें भी जनरल और ओबीसी में जो कैटेगरी होता है ईडब्ल्यूएस पीएच वगैरह, उसके लिए कुछ है, आप उसके डिटेल्स में चले जाइएगा, ज़्यादा लंबा होगा वीडियो इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। अब प्री में क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्री में क्वेश्चन पूछेगा 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 20 मिनट में बनाने रहेंगे। 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में। मैथ्स में 35 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम 20 मिनट ही रहेगा। और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम 20 मिनट ही रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चन जो है आपको 1 घंटा में बना देना है। 100 क्वेश्चन में आप 70 के आसपास का टारगेट रखिए कि उतना मेरा बन जाए, क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से पीटी में। पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग और कंप्यूटर से 45 क्वेश्चन आएगा, 60 नंबर का आएगा और इसके लिए टाइम भी आपको 1 घंटा मिलेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर आपको पता है तो उसमें टाइम तो लगना नहीं है, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। डीआई, इसमें मैथ सेक्शन लिखता ही नहीं है, डीआई लिखता है, डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस। तो डीआई में 35 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें मार्क्स होंगे 60 मार्क्स और टाइम होगा 45। मतलब ये क्वेश्चन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन ही है और 60 मार्क्स का है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और टाइम भी 45 मिनट है। तो डीआई पे खूब प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें इकोनॉमिक्स भी रहेगा, बैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, टाइम 35। इसमें आपको टाइम सफिशिएंट मिल जाता है क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा आपको तो, या कुछ क्वेश्चन में थोड़ा एनालिसिस करना होता है तो उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगता है। इंग्लिश 35 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। तो 60 120, 40 160 और 40 200 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा। और समय कितना होगा, 3 घंटा, 60 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे। दोस्तों, अगर आपने पीओ मतलब आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो एसबीआई पीओ के लिए सबसे पहले आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे मॉक में चले जाइए। अगर आपका मॉक में ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है तब तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप बेसिक्स जैसे गुना भाग करना, गुना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न,
वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने उस पर बहुत सारा वीडियो डाला भी है, आप उसमें मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिलेगा। तो जितना तेज़ी से आप गुना कर सकेंगे, जितना तेज़ी से कर सकेंगे, उतना ही जल्दी आप कोई चीज़ का परसेंटेज निकाल सकेंगे। तो कैलकुलेशन फास्ट करने का उपाय यही है कि मन में गुना, और जोड़ घटाव भी मन में हो जाना चाहिए। 17 और 9 26 होता है, ये आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। 28 और 35 कितना होगा, तो 28 30 58 5 63, इस तरह से तोड़ के, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है, आप मैथ्स के सेक्शन में जाके देखिएगा। तो ये सब चीज़ अगर आपकी बढ़िया रहेगी तो मैथ्स में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। पीटी के समय आपको बेसिक चैप्टर जो है मैथ्स, इसमें बैंकिंग में बहुत सीमित चैप्टर रहता है। आपका कैलकुलेशन अच्छा है, उसके बाद आप परसेंटेज को खूब बनाइए। जितना आपका परसेंटेज क्लियर होगा, आप समझिए कि मैथ में 80% आप बाजी मार गए। क्योंकि मेंस में भी जब आपका डीआई का क्वेश्चन रहता है, मेंस में मैथ्स नहीं लिखता है, डीआई लिखता है या डीए लिखता है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी परसेंटेज से ही आपका पाला पड़ने वाला है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, परसेंटेज निकालने आना चाहिए। डीआई में वही तो रहता है, एवरेज रहता है, रेशियो दिया रहता है और फिर परसेंटेज रहता है। तो एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज में ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, रेशियो भी मुश्किल नहीं है, परसेंटेज भी मुश्किल नहीं है। बट परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं जल्दी से, इसको आप जरूर मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा मैथ सेक्शन में, या परसेंटेज का भी हम प्लेलिस्ट में डाले हैं अलग से, तो उसको आप जरूर देखेंगे। उसके बाद इंग्लिश आपका, चूंकि पीटी में भी पूछेगा तो अभी पीटी के बारे में ही बात कर ले। इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा उधर उधर कुछ नहीं कीजिए, सबसे अच्छा होता है प्रीवियस ईयर पेपर। मैथ्स में भी जब आप ये सारे सेक्शन को कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशन और परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और बाकी 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आता है, जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। उन सब चैप्टर को भी कर लीजिएगा क्योंकि वो मेंस में भी काम देगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद क्या आता है, स्पीड अगर आपका सुधर गया तो आप कहीं भी मॉक टेस्ट कभी कभार दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। आप मार्केट से जाइए, किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक खरीद लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को ही आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें क्या करना है आपको, आप बनाएं, देखिए कि कितना मिनट में बना। हर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना होगा, हर क्वेश्चन को इससे जल्दी कैसे बना सकते थे, इस क्वेश्चन में क्यों फंस गए, या कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप उस पर फिर मंथन कीजिए। मतलब एक सेट में अगर आपका एक दिन निकल जाता है तो निकल जाने दीजिए, लेकिन एक सेट को आप ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिए इतना मार्क्स आया, आप उसको एनालाइज जरूर करिए। ये बहुत काम करता है, यही काम करता है। इनफैक्ट सारा टेक्निक जब हम जान गए तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जल्दी कैसे बने, इसके लिए आप जब मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मॉक दीजिए और उस पर आप देखिए हर क्वेश्चन को कि कैसे जल्दी बना सकते हैं, मेरे वीडियोस भी आते रहेंगे, आप उसमें कमेंट करके भी पूछिएगा कि सर इस तरह के क्वेश्चन में फंस रहे हैं, क्या करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो वो चुटकियों में बन जाता है, और डीआई का क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तब जब आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए अब क्या करें, इंग्लिश के लिए भी आप ज़्यादा इधर उधर पेपर वगैरह पढ़िए, हिंदू वगैरह पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़िए, बट आप जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इंग्लिश का सेट है, तो इंग्लिश के सेट को, पैसेज को आप पढ़िए, खूब बढ़िया से उसको समझने का कोशिश कीजिए। और उसमें जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं तो वर्ड पावर अगर आपका अच्छा है, और वो वर्ड पावर कहाँ से अच्छा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आप वर्ड निकालिए कि कौन कौन सा वर्ड हमको नहीं आता, उसको रट जाइए, मगअप कर लीजिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। इस बात को आप कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंग्लिश में स्कोर अपने आप सुधरता चला जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें पैसेज पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ जाएगा, मतलब आप तेज़ी से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। पेपर से आप केवल जीके के लिए अवेयर होने के लिए पढ़िए और वर्ड्स वगैरह कभी कभार ही देखिए। अब तो अच्छा होता है मोबाइल पे ही आप वर्ड ढूंढ लेते हैं, नहीं तो पहले तो डिक्शनरी वगैरह पलटने का झंझट होता था। बट आप पहले जो वोकैब है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक का ही कर लीजिएगा। रीजनिंग पहले बेसिक चैप्टर सारे कर लीजिए और उसके बाद आपको मेहनत करना होगा जो आपका चार्ट में क्वेश्चन रहेगा, मतलब जिसमें आपको 5 क्वेश्चन एक साथ देता है, उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसको पजल बोलते हैं हम लोग, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा।
पजल के अलावे जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आसान होता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस चैनल पे आप बने रहिए, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन इस 1 महीने में करवा दूंगा। तो यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। दिन भर लगिए, 2-3 महीना मेहनत कर लीजिए, सोचिए SBI PO बन जाइएगा, फिर कितना मस्ती आएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे नहीं। और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग बहुत सारा नाम सुन रहे थे कि इन लोगों ने नाम रोशन किया, कोई UPSC टॉप कर रहा है, कोई ओलंपिक में मेडल जीत रहा है, पूरा देश उसके लिए खुशी से झूम रहा है। आप भी ऐसा मौका दीजिए अपने परिवार को कि वो खुशी से झूम सके। आपके ही द्वारा किया गया मेहनत उन्हें खुशी दे सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, बाय।